तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन कल यानी कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है जो तपस्विनी के रूप में दर्शन देती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसमें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार जैसे गुणों का संचार होता है। तो कल आपको सुबह जो तैयारी करनी है, जो आपने नहीं करी है कल के लिए, तो वो जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, माँ का जो कैसा स्वरूप है, माँ के कौन से मंत्रों का जाप करना है, माँ को किस चीज़ का आपको भोग लगाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो है ये। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा के स्वरूप के समान मानी गई है। वह तपस्विनी के रूप में बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में जाप वाली माला लिए स्थित है। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र जो है वो धारण किए हुए हैं। तो आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा या माता के रूप देखे, सबने ही देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वैसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि है कि उनके लिए सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद माला, सफ़ेद पुष्प। अक्षत होते हैं चावल। सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्त्र धारण करवाने के बाद आप चंदन से माता का श्रृंगार करें और माँ के चरणों में अक्षत अर्पित करने हैं। फिर माँ को सफ़ेद पुष्प चढ़ाना, माला पहनाए। सफ़ेद वस्त्र का मैं कह रही हूँ कि आपको कल माता को सफ़ेद जो वस्त्र, कोई भी उनका कपड़ा जो भी आप लेते हो वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। चाहे आप उनका ऊपर चुनरी या कुछ भी ऐसा। तो माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करना है। उनकी प्रिय सफ़ेद खाद्य पदार्थों को भोग लगाना है, घर पे बनानी है। आखिर में माँ की आरती गानी है। भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के बीच बांट देना है ताकि आप कि अंदर कोई भी नेगेटिविटी है वो चली जाए। ये बहुत अच्छे दिन होते हैं 9 दिन। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र हैं ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं ब्रह्मचारिणे नमः, दधाना कर्पध्याभास अक्षमाला कमंडलू देवी प्रस्तुतिमयी ब्रह्मचारिण्यतमा, ठीक है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, दूध, दही, घी, पनीर का आप भोग लगा सकते हैं। कल भी आप सफ़ेद चीज़ें ही खाएं ताकि माता प्रसन्न रहे। इसके अलावा आप चावल को पकाकर उसका भी भोग लगवा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अन्य सफ़ेद मिष्ठान जो भी वाइट की आप साबूदाने की खीर होती है वो बना सकते हैं। माता तो श्रद्धा की भूखी होती है। और कल आपको नवरात्र के दूसरे दिन क्या चीज़ें दान करने चाहिए। मान लो वस्त्र दान बहुत शुभ होता है। इस दिन खासकर कन्याओं को वस्त्र भेंट कर दें ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। कोई काम से जाना है, कोई आपका काम अड़ा है ना, ये करके देख लो 9 दिन उपाय, खुश हो जाए, आपके सारे काम बनने लगेंगे। व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को सारे कामों में सफलता मिलेगी। जो काम उन दिनों नहीं होता, ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ये बड़े दिन होते हैं। चावल का दान, चावल भी दान करने से शुभ होते हैं, लेकिन घर में से नहीं देने चावल, बाहर से आप दे दीजिए। ऐसे मान्यता है कि चावल का दान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना तो बरकत आने लगती है। एक बात मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो चावल है ना, जब भी ख़त्म हो तो ख़त्म नहीं होने देने, थोड़े से बचा के रखने ही रखने। पूरे चावल कभी नहीं ख़त्म होने देते। दूसरे दिन आपको कल लाल चूड़ियाँ का दान अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कन्या को लाल चूड़ियाँ दान दे सकते हैं तो दे दीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पे बनी रहेगी, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, कोई किसी को बाहर जाना होता है, कोई काम अटके होते हैं किसी को, तो ये कुछ उपाय आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। दूसरे दिन आपको कल पुस्तक का दान कर सकते हैं छात्रों को। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी और सभी काम बनने लग जाते हैं। इलायची का दान, इलायची का दान ऐसा करने से छात्रों को सफलता मिलती है। और व्यापार में चल रही अगर परेशानियां, मान लो दुकान वगैरह नहीं चल रही, तो आप कल का दिन इलायची दान करके देखिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के काम में कोई रुकावट आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।